वेलकम बैक टू दिस चैनल भारद्वाज ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे टेंथ स्टैंडर्ड का मैथ्स। ठीक है। सो चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं मैथ्स 2 का सर्कल। ठीक है। सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका वेटेज 12 मार्क्स है। ठीक है। 12 मार्क्स का पूरा इस चैप्टर का वेटेज है। अब इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द थ्योरम्स है, बहुत ज़्यादा थ्योरम्स है, अप्रॉक्सीमेटली 20 थ्योरम्स है। तो 20 थ्योरम्स क्या करना, हमें बाय हार्ट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। और इसमें कुछ थ्योरम्स है जो एग्ज़ाम में आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 थ्योरम जो एग्ज़ाम में उसका प्रूफ आता है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का। ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, 2 थ्योरम्स का प्रूफ दूंगा, बाकी थ्योरम्स का एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। ठीक है। जिसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं हम सॉल्व, और सारे बेसिक पॉइंट्स कवर करूँगा। ठीक है। तो 9th स्टैंडर्ड का जो भी बेसिक्स है, वो रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें खुद से पढ़ना होगा। वो चीज़ यहाँ पे नहीं कवर करने वाला हूँ। ठीक। यहाँ पे जो पॉइंट्स है ये 10th के पॉइंट्स है, इसके हेल्प से हम प्रैक्टिस सेट 3.1 कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला है सर्कल्स पासिंग थ्रू 1 2 3 पॉइंट्स। लेट सपोज एक पॉइंट दिया है, तो एक पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं। तो एक सर्कल ऐसा ड्रॉ किया, एक सर्कल पास हुआ, 2 सर्कल पास हुआ, ठीक है, ऐसे करके 3 सर्कल पास हुआ, इसी पॉइंट से 4 सर्कल पास हुआ। ठीक है। सो ऐसे करके कितने सर्कल पास हो सकते हैं, ऐसे करके इनफाइनाइट, मैंने इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा सर्कल पास हो सकते, इनफाइनाइट सर्कल्स बोल सकते हो। तो पहला पॉइंट है क्या, इनफाइनाइट सर्कल्स पास थ्रू 1 पॉइंट। एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, लेट सपोज ए से कितना सर्कल पास हो रहा है, इनफाइनाइट। ए जो पॉइंट्स है, ए क्या आएगा, ट्रू फॉल्स में आएगा। ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर में आ सकता है और ट्रू फॉल्स में आ सकता है। और 2 पॉइंट हुआ तो पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, ऐसा करके लिया। सो 2 पॉइंट है तो उससे कितने सर्कल पास हो सकते हैं, तो इसमें भी इनफाइनाइट पास होंगे। देखो यहाँ से मैंने एक सर्कल पास किया, दूसरा यहाँ से ऐसा करके पास हुआ, तीसरा ऐसा सर्कल पास हुआ। ठीक है। सो एक पॉइंट है तो क्या होगा, इनफाइनाइट सर्कल पास होंगे। 2 पॉइंट है तो भी उससे भी इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। अब 3 पॉइंट हुआ तो ऐसे 1 2 3 3 पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर मतलब कि एक लाइन पे नहीं आ सकते, एक लाइन पे नहीं आ रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये तीनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ नहीं होगा। तो 3 नॉन कोलिनियर है ना, तो उससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है। ऐसा एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिया, लेट सपोज ऐसा एक सर्कल लिया। देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ए बी सी। अब 3 नॉन कोलिनियर है तो उससे एक ही पॉइंट, एक ही सर्कल ड्रॉ होता है। देयर इज़ अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब 3 कोलिनियर पॉइंट हुआ तो क्या होगा, ऐसा 1 2 3, ये 3 कोलिनियर पॉइंट है तो इससे कितने सर्कल पास होंगे, एक भी सर्कल नहीं पास होगा। नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। लेट सपोज मैं ऐसा पास कराना चाहता हूँ, देखो तो ये वाला पॉइंट छूट गया। ठीक है। मैं ऐसे पास कराना चाहूँ तो ये वाला सर्कल, ये पॉइंट छूट जाएगा। मतलब ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करना है कि तीनों पॉइंट आ जाए, तो नहीं आएगा। तो इससे क्या सीखा हमने कि एक पॉइंट है तो इससे इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, 2 पॉइंट है उससे भी इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ होंगे, और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो इससे एक ही सर्कल ड्रॉ होगा, और कोलिनियर पॉइंट है तो एक भी सर्कल ड्रॉ होता है। ठीक है। वो सर्कल के ऊपर से, सॉरी पॉइंट के ऊपर से सर्कल पास होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है। तो ये MCQ में आता है। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं। सो सिकेंड एंड टेंजेंट, ये समझना है, ये 2 न्यू टर्म है। सिकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। सो यहाँ पे क्या है, गिवन एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, A है, और एक लाइन L है। ठीक है। सो इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट दिख रहा है, नो, तो इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे सेकंड वाले डायग्राम में देखेंगे तो इसका सेंटर B है। ठीक है। और एक लाइन M है,
ये लाइन क्या कर रहा है, इस सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, पी पे। सो ऐसा कोई भी लाइन, ठीक है, सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। यही लर्न करना है, क्या, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाए, और जिस पॉइंट पे टच करके जाता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, बी, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा सर्कल है, सॉरी तीसरा, जिसका सेंटर क्या है, सी। ये क्या किया, सर्कल को 3 पॉइंट पे कट किया है, सॉरी 2 पॉइंट पे, क्यू और आर। 2 पॉइंट पे सर्कल को कट करता है कोई लाइन तो उसको बोलते हैं सीकेंड, ठीक है। क्या बोलते हैं, सीकेंड। तो ये 2 कॉन्सेप्ट सीखना था। टेंजेंट किसको बोलते हैं, ऐसा कोई लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता हो, टच करके जाए तो उसको टेंजेंट, और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो सीकेंड। ओके डन। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम देखते हैं। ओके सो इस चैप्टर का सबसे पहला थ्योरम क्या है, टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। टेंजेंट थ्योरम का स्टेटमेंट लर्न करना है, इसको जस्ट रीड कर लेना, समझ लेना, बाय हार्ट करना है। इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। सो टेंजेंट थ्योरम क्या है, ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट थ्योरम का मतलब है कि कोई सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल से यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अभी से पहले पढ़ा टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है, एक पॉइंट पे टच करके जाए, इंटरसेक्ट करके जाए, उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। सो जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और सर्कल का सेंटर होता है उसको ज्वाइन करेंगे। सो ज्वाइन करने से क्या बनता है, ये एक परपेंडिकुलर बनता है। ये क्या होता है, सर्कल के सेंटर से लाइन ड्रॉ करें, कहाँ से, सर्कल के सेंटर से और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। ये लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के, ठीक है। यही चीज़ पढ़ना है, ठीक। तो कोई भी सर्कल दिया है, उस सर्कल को एक लाइन टच करके जाता है कहाँ से, कहीं पे भी, वहाँ पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये कौन बोलता है, टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। इसके बाद है कन्वर्ज। इसका कन्वर्ज है, कोई भी सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है, और टच करने के बाद यहाँ से 90 डिग्री बना रहे हैं तो क्या होगा, टेंजेंट होगा, इसका कन्वर्ज, ठीक। तो ये थ्योरम लर्न नहीं करना है, ये जो स्टेटमेंट उसको लर्न नहीं करना आपने, बस इसका मीनिंग समझना है, और क्वेश्चन में अप्लाई करते टाइम वहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है बाय टेंजेंट थ्योरम। तो टेंजेंट थ्योरम समझा क्या है।